नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये वीडियो जो है वो 79 नंबर की होने वाली है। 5000 क्वेश्चनों को हम लोगों को कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूँ। इसमें कोई भी गलती हो तो आप बता सकते हैं। और कल जो कमेंट हुए हैं तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन के कमेंट गलत हो गए हैं। आप लोग अपना भी एक बार एनालिसिस कीजिए और जो सही आंसर आपको पता हो तभी कमेंट कीजिए। तो क्योंकि मुझे बाद में चेक करना पड़ता है तो बहुत टाइम लगता है उन क्वेश्चनों को। मैं पूरी कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन ठीक और सही आंसर मैं बताऊँ, सटीक आंसर। फिर भी कोई आंसर आपको पक्का लगता है कि ये गलत हो गया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपका स्वागत है। आइए, आज का पहला सवाल है, आसान सवाल है। लिसानुल अस्र किस शायर को कहा जाता है? ऐसे सवाल बहुत ही अहम सवाल तो नहीं हो सकते हैं, जो रिपीट हो सकते हैं मैं उन पर अलग से बात करता चलूँगा। ये सवाल का आंसर आप उम्मीद है आपने सही चुना होगा। आंसर नंबर ए इसका सही होने वाला है। अगला सवाल है, फसाना अजाइब कब लिखी गई? तो फसाना अजाइब लिखी कब गई है, ये बात कही पूछी जा रही है। तो आपका यहाँ पे दूसरी चीज़, जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग ही जवाब देना होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा। ये आंसर आपका सही होगा, सेकेंड वाला। इसके बाद में अगला सवाल है, 50 सवालों पे ही बात करेंगे और ये कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेंगी। शकुंतला नाटक का उर्दू तर्जुमा किसने किया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और शकुंतला नाटक जो है उसका तर्जुमा किसने किया है, चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो होगा 4 नंबर का आंसर सही। ये आंसर आपका 4th वाला बिल्कुल सही होने वाला है, काजिम अली जवां। इसके बाद में है, गर्दिशे रंग चमन किसका नावल है? आसान सवाल है और इससे पहले जो सवाल अभी 3 नंबर का था उसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं, वो अच्छा सवाल था। गर्दिशे रंगे चमन, उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम है और ये मिसरे पे लिया गया है। गालिब के मिसरे का शेर पे लिया गया ये उन्वान है। ज़मींदार अखबार के मुदीर कौन थे? अब ज़मींदार अखबार जो है इसका बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे आंसर आप लोगों का तो सही होना चाहिए ये 4th वाला, लेकिन याद रखिए अगर सवाल पूछा जाए कि ज़मींदार अखबार की सबसे पहले पहल किसने की थी तो ये होगा दया नारायण निगम। और उसके बाद में दया नारायण निगम के बाद में ये 1910 के बाद से जफ़र अली जो हैं दिल्ली से वो पाकिस्तान से इसको अखबार को निकालना इन्होंने शुरू किया था। यहाँ पे आंसर आपका 4th ही सही होगा। आगे, मुंशी सज्जाद हुसैन के अखबार का नाम क्या है? तो मुंशी सज्जाद हुसैन अखबार जो है क्या नाम है? कल भी ये सवाल आया था और पूछा था पंडित रतन नाथ सरशार किस अखबार से जुड़े थे, तो मैंने कहा था वो अवध पंच से जुड़े थे और ये सही है। उनके तमाम मज़ामीन शुरू के जो थे वो अवध पंच में ही निकले। उसके बाद वो अवध अखबार से भी जुड़े और भी कई अखबारों से जुड़े। तो किसी बच्चे का एक कमेंट था कि वो अवध अखबार से थे, अवध अखबार नहीं, अवध पंच से थे। सवाल को गौर से देखिएगा। इसके बाद में मुंशी सज्जाद हुसैन किस अखबार के, तो ये भी आपका आंसर फर्स्ट वाला ही सही होगा। अगला सवाल है और ये सवाल जो है इसमें शेर दिया गया, इसमें सनात पूछी गई है, किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? देखा तो वो गुल हवा है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। ये सवाल है, इसमें सनात का इस्तेमाल, किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? उम्मीद करता हूँ आपको मालूम ही होगा, तजनीस का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात, ये शेर जो है वो दया शंकर नसीम की लिखी हुई मसनवी का शेर है। अगला सवाल है, आब हयात किसकी तसनीफ़ है? बहुत आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम होगा। इसके बाद अगला सवाल है, मीर हसन किसके लिए मशहूर हैं? ये भी कल रिपीट हुआ था और ये जो पेपर है ये टीजीटी 2007 यूपी टीजीटी का पेपर है। मैं जो जिसका हल कर रहा हूँ, वो कल जो बात कर रहे थे वो 2005 का पेपर था। इस तरह से कई सवाल ऐसे रिपीट होते रहते हैं, उन पे गौर कीजिएगा। और फिर ये सवाल आराइश महफिल भी कल पूछा गया था, तो आराइश महफिल भी याद रखिएगा। मैंने कहा था कि कुछ सवाल जो है वो रिपीट हो सकते हैं, वो आपको नोट करने चाहिए। तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? तो तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ ये भी कल परसों में रिपीट ही हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम ही होगा।
तज़किरा गुलशन बेखार, मैंने कल इसको मुसाफ़ी का नाम बता दिया था तो ये गलत था। ये आंसर आपका सही होने वाला है शेफ्ता, शेफ्ता का था, गलती हो गई थी वहाँ पे। इसके बाद में है सीरतुन नबी, किसकी सीरतुन नबी की तकमील मंदरजा जेल में से किसने की थी? तो आसान सवाल है, इसको लिखने का काम शुरू किया था शिबली ने और इसको मुकम्मल करने का काम सैयद सुलेमान नदवी ने किया था। अब अगला सवाल है, कन्हैया लाल कपूर ने मंदरजा जेल में से किस अफसाना निगार को थीम का बादशाह कहा है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको अपने पास नोट करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है। तो थीम का बादशाह कन्हैया लाल कपूर ने किसको कहा है? उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर दिया होगा। आपका आंसर होगा थर्ड, राजेंद्र सिंह बेदी। इश्क पर जोर नहीं, इस्मत चुगताई को मैंने कहा था कल, टेढ़ी लकीर और इस्मत चुगताई के अफसाने आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, सन बाय सन। इनको रिपीट जरूर किया जाएगा इस्मत चुगताई का, कुछ भी पूछा जाए। और साथ ही साथ राजेंद्र सिंह बेदी को कल वाले पेपर 2005 में भी पूछा गया, 2007 का जो टीजीटी है उसमें भी इनको पूछा गया है। इसके बाद में खुदाए सुकन, ये भी रिपीट हुआ है। रिपीट क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रखता हूँ, ये उम्मीद है ये तो आपको सभी को मालूम ही होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, जेल में से कौन ज़ौक़ का शागिर्द नहीं है? ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा शायर है जो ज़ौक़ का शागिर्द नहीं है? उम्मीद करता हूँ मालूम ही होंगे। ये देखो, ये वाला दाग, ये है, ये है, ये। दूसरी बात, अमीर मीनाई नहीं है, यहाँ से आंसर आपका सेकंड वाला सही होगा। अगला सवाल है, वली दक्नी किस बादशाह के ज़माने में दिल्ली आए? वली दक्नी की अब आपको जो गौर करना है वो इनके ऊपर जो कॉल हैं वो अच्छे से याद होना चाहिए। और साथ ही साथ में वली दक्नी की जो गज़लें हैं उन गज़लों के शेर जो ख़ास अच्छे शेर हैं वो पूछा जा सकता है, उनमें से कोई भी शेर, ये इस पे गौर करना है। हालांकि इसका आंसर होगा फोर्थ। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है आज़ाद। आज़ाद को मालूम है, आबे हयात को अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। ये रिपीट, ये तो रिपीट नहीं हो सकता, कॉल उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसने कहा है? लेकिन आबे हयात में दूसरे दौर के और चौथे दौर के शायर जो हैं वो याद होने चाहिए। उर्दू मोल्ला किस के खतूत का मजमुआ है? तो ये खतूत का मजमुआ पूछा गया है। रिसाला अगर पूछा जाए तो हसरत हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका सही होगा गालिब। इसके बाद में रिसाला दिल गुदाज के एडिटर कौन थे? तो रिसाला दिल गुदाज, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, आसान सा सवाल है। दिल गुदाज, आपका आंसर सही होगा सेकेंड। आयाते वजदानी किसका शेरी मजमुआ है? आयाते वजदानी आपका आंसर होगा फर्स्ट सही। तज़किरा गुलशन हिंद किसका लिखा हुआ है? तज़किरा गुलशन हिंद किसका लिखा हुआ है? उम्मीद करता हूँ सही आंसर आप सभी दे रहे होंगे और यह आपका आंसर सही होगा मिर्ज़ा अली लुत्फ़। इसके बाद में दर्जा झेल शायरों के जोड़े में कौन सा हम असर शोरा का नाम नहीं है? यानी जो दिए गए हैं इनमें एक साथ में कौन नहीं था, कंटेम्प्रेरी राइटर नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें आंसर आपका सही होना चाहिए फोर्थ, क्योंकि मीर जो हैं वो पैदा हुए हैं 1722-23 में और गालिब पैदा हुए हैं 1797 में। तो ये हम असर नहीं है, बाकी ये सभी हम असर हैं। इसके बाद में हसरत मोहानी के उस्ताद का नाम क्या है? सही सोचा होगा आपने, आंसर आपने जो लगाया होगा वो सही है। आंसर आपका थर्ड सही होने वाला है। वाक़ियात फ़ानी किस शायर के मजमुआ कलाम का नाम है? बहुत आसान सवाल है ये, आसान आपका सवाल होगा फ़ानी। इसके बाद में है ऐ इश्क कहीं ले चल, ये मशहूर नज़्म किस शायर की है? ऐ इश्क कहीं ले चल, तो ये नज़्म जो है 26 नंबर का आंसर आपका सही होना चाहिए, फैज़। यह आपका आंसर सही होगा, ऐ इश्क कहीं ले चल। इसको देखना एक बार, अख्तर शीरानी को तो नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। बहरहाल ये फैज़ अहमद फैज़ की ऐ इश्क कहीं ले चल। सच कहता हूँ कि
सवाना हयात का मुसन्निफ़ यानी सच कहता हूँ ये सवाना हयात है, किसकी है? ये रिपीट हो सकती है, विशेष इस पे ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 27 को देखिएगा। मईन अहसन जज़्बी, फ़िरोज़ा है, सुखन मुख्तसर वगैरह इनके शेरी मजमूए हैं, ये भी गौर कीजिएगा इन पे। औरतों की ज़बान में कही जाने वाली शायरी को कहते हैं तो रेख्ती, यहाँ से याद रखिए। और उर्दू का भी कदीम नाम रेख्ती ही है। उर्दू का फ्रांसीसी आलिम कौन है? तो ये आपका होगा आंसर गारसा दतासी, जो हैं वो फ्रांस के रहने वाले थे, और यही आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए। मसनवी निगारी में अव्वलियत का दर्जा किसे हासिल है? तो मसनवी निगारी में अव्वलियत का दर्जा, ये गौर करके सवाल आप का आंसर दे सकते हैं। बहरहाल बहुत टफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी शायर नहीं है जिसने मसनवी नहीं लिखी है। ऐसे सवालों को बहुत गौर से आपको पढ़ना होता है। आंसर आपका सेकंड सही होने वाला है, क्योंकि मीर हसन अकेले हैं जिन्होंने मसनवी के सिवा कुछ नहीं लिखा है। और कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, गज़ल, एक तो गज़लें इनकी हैं, बाकी ख़ास तौर से ये मसनवी के ही है। बाकी ये देखिए दूसरे जो हैं इन्होंने गज़लें भी कही हैं, और नसीम जो हैं, दयाशंकर नसीम हैं, इनकी भी मसनवी ही है, लेकिन ये इनसे पहले मीर हसन है। दर्जा झेल में से नफ्सियाती नक्काद कौन है? नफ्सियाती नक्काद, आपका आंसर सही होना चाहिए फर्स्ट, यानी नफ्सियाती नक्काद मिर्ज़ा हादी रुस्बा जो हैं वो नफ्सियाती नक्कादों में गिने जाते हैं। आपका फर्स्ट आंसर सही होना। अगला सवाल है, प्रेम पच्चीसी क्या है? तो प्रेम पच्चीसी जो है मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है। यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर सही होना चाहिए। यादगारे गालिब किताब का मुसन्निफ़ कौन है? आसान सवाल है, और इसके ये कोई ख़ास नहीं, हाली का नाम याद रखिएगा। दो गज़ ज़मीन भी मिल न सकी कुएं यार में, ये मिसरा दिया गया है कि शायर का है। तो कितना बदनसीब है ज़फ़र, अगर पूरा शेर याद होगा तो ऐसे ही याद आ जाएगा, ये ज़फ़र का है। यहाँ से आपको याद रखिएगा, जब रंगून में इनको सजा हुई थी और इनको वहीं दफन किया गया था, उम्र कैद हुई थी। इसके बाद में इस्लाह निस्बा मंदरजा झेल में से कौन सी किताब का मौजू है? तो इस्लाह निस्बा यानी वो कौन सा इसमें नावल है जिसमें औरतों की इस्लाह की गई है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम सही होगा, सटीक। मरातुल उरूस याद रखिएगा, उर्दू का पहला नावल माना जाता है, 1869 में लिखा था डिप्टी नज़ीर अहमद ने। अब इसके बाद लफ्ज़ है चे। चे जो हरूफ है, चे लफ्ज़ किस ज़बान का कलीदी लफ्ज़ है? तो ये किस ज़बान का कलीदी लफ्ज़ है? ज़बान क्या बोले, बोली, यहाँ पे सही होना चाहिए। बोली जो है उसका कलीदी लफ्ज़ क्या है? तो ये दक्कनी, आपका आंसर सही होगा दक्कनी। 3 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अब अगला सवाल है 37 नंबर, वो कौन सी तनकीद है जिसे नक्काद कहते हैं? वो कौन सी तनकीद है जिसे नक्काद कहते हैं कि अदीब के जहन और फ़न में जिन्स की कार फरमाई होती है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और इनमें नफ्सियात यानी पहला आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, नफ्सियाती। अगला सवाल है, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? 38 नंबर सवाल है। तो गौतम नीलंबर आसान सा सवाल है, गौतम नीलंबर आग का दरिया पहला आंसर सही होने वाला है, आग का दरिया। इसके बाद में आगे देखिए, अगला सवाल है, ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था? तो 4 जो ऑप्शन है इनमें ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल करने वाला शायर 4 ही को ये ज्ञानपीठ मिला है। तो इनमें जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से पहला आंसर बिल्कुल सही होगा 39 का, कुर्रतुल ऐन हैदर। अब 40 नंबर सवाल है, आंगन किसका लिखा हुआ नावल है? बहुत आसान सा सवाल है, आंगन। इसमें सेकंड नंबर जवाब होगा खदीजा मस्तूर। अब इसके बाद सवाल नंबर 40 सवाल है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब आबे गुम क्या है? तो आबे गुम जो है ये है तंज़ो मज़ाह की किताब है, यानी तीसरा आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, तीसरा आंसर।
इसके बाद में है 42 नंबर सवाल, ज़िक्र मीर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? ज़िक्र मीर, तो ये होगा आपका आंसर सेकेंड, खुद नविश्त। अब इसके बाद में अगला सवाल है, कौमी और वतनी शायरी के लिए कौन जाना जाता है? कौमी और वतनी शायरी के लिए कौन जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सही आंसर आपने चुना होगा। तो इसमें आंसर आपका सही होगा थर्ड, यानी नज़ीर अकबराबादी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। अब ये सवाल आपका रिपीट हो सकता है, इसको आपको नोट करना चाहिए। 44 नंबर जो सवाल है, कदम राव पदम राव मसनबी किस बादशाह के अहद में लिखी गई है? ये आपको नोट करना चाहिए कि कदम राव पदम राव जो है वो किस बादशाह के अहद में लिखी गई है। 44 का आंसर होने वाला है फर्स्ट, यानी सुल्तान अहमद शाह, शाही के दौर में लिखी गई है। अहमद शाह, सुल्तान अहमद शाह, पहला आंसर बिल्कुल सही होगा, कदम राव पदम राव सुल्तान अहमद शाह। इसके बाद में 45 नंबर सवाल, नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ़ कौन है? तो नौ तर्ज मुरस्सा जो है इसका मुसन्निफ़ है थर्ड, यानी तीसरा, अता हुसैन खान तहसीन की लिखी हुई नौ तर्ज मुरस्सा है। अगला सवाल है, मरसिया का जुज़ नहीं है। अब आपको मरसिया और इसके साथ साथ में तशबीब, इस्तारा और मरसिया और कसीदा, इन सभी चारों के जुज़ आपको याद होने चाहिए। इनमें से कौन सा मरसिया का नहीं है? तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको पता होगा मरसिया का पहला नहीं है, यानी तशबीब जो है वो कसीदे का जुज़ है और दूसरे नंबर का है। कसीदे का जुज़ है तो कसीदा जो अब दिया गया है, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सारे 3 ऑप्शन जो है वो मरसिया के दे दिए गए हैं और कसीदे का जुज़ पूछ लिया है कौन सा है। तो आपका याद रखना चाहिए, गुरेज जो है वो कसीदे का है, रजज़ और शहादत और सरापा ये सभी जो हैं वो मरसिया के हैं। सवाल नंबर 48, फिर चराग़े लाला से रोशन हुए कोहे दमन, फिर मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगे मुर्गे चमन। इस शेर के किस हिस्से में तशबीब है? यानी वो कौन सा हिस्सा है जिसमें तशबीब का इस्तेमाल हुआ है? तो आपका 48 नंबर का आंसर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने सही सोचा होगा। यह चराग़े लाला से आप देख लीजिए, ये आंसर सेकंड नंबर का सही होने वाला है। और अगला सवाल है 49 नंबर सवाल। 2 सवाल रह गए हैं, एक सवाल 49 नंबर का पहले, फिर 50 नंबर सवाल। देखिए 49 नंबर है, मक्र शायराना शायर किसकी खुसूसियत है? तो ये मोमिन की है। आसान सवाल है, सेकंड नंबर होगा। और 50 नंबर जो सवाल है, इसके बाद एक और 51 नंबर सवाल तक देखिए, महमूद शिरानी की किताब का नाम क्या है? तो चारों ऑप्शन जो महमूद शिरानी की किताब है, 50 नंबर का सवाल होने वाला है। 50 नंबर का जो सब महमूद शिरानी ने बताया है पंजाब में उर्दू, दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी है। इसके बाद में अगला आखिरी सवाल है, नून मीम राशिद की शोहरत किस वजह से है? तो नून मीम राशिद की शोहरत जो है वो आज़ाद नज़्म, यानी थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इनमें से भी कोई गलती है तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन आपको भी कंफर्म बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा।